जय हिंद। चलिए, कल जो हमने आपको कल की क्लास में जो हमने बताया था एपी का क्वेश्चंस, वो आपको हम छोड़ दिए थे। क्वेश्चन नंबर जो भी हो, आपको क्वेश्चन छोड़ दिए थे ये कि एपी दिया हुआ था एपी 2 4 6 8 डॉट 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 का 11वां पद ज्ञात करना था। ठीक है, 11वां पद ज्ञात करना था। ठीक है, जो कि हमने क्वेश्चन आपको छोड़ दिया था, और ये क्वेश्चन 2011 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमें इसका 11वां पद ज्ञात करना है। तो कल के नियम से चलेंगे हम लोग, जिसमें ए का मान दिया गया है 2 और डी का मान आपके सामने दिया हुआ है सेकेंड पद माइनस फर्स्ट पद, यानी कि 4 में 2 आएगा तो 2 बचेगी, है ना। तो यानी कि ए का मान 2 और डी का भी मान कितना है, 2 है। ठीक है, तो 11वां पद हमको निकालना है। तो 11वां पद को हम लोग लिखते हैं, 11वां पद बराबर होता है ए प्लस 10d। ठीक है, ए प्लस 10d। ठीक है, तो ए का मान आपके सामने 2 है और प्लस 10 इंटू डी का भी मान कितना 2 है, तो हो जाएगा 2 प्लस 10 2 20, तो सॉरी 20, तो ये हो जाएगा 22। कितना हो जाएगा 22। तो इस एपी का जो 11वां पद था वो था आपके सामने कितना 22। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एपी है ना, एपी 7 13 19 डॉट 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 205 में कितने पद हैं। ठीक है, इस एपी में कितने पद हैं हमको ये बताना है। ठीक है, तो चलिए, इसका मतलब है कि ए का मान दिया गया आपके सामने 7, डी का मान आपके सामने है, सेकेंड पद में घटाएंगे फर्स्ट पद को तो बचेगा आपके पास 13 में से 7 जाएगा, तो बच जाएगा कितना 6। कितना बच गया 6 बच गया। तो डी का मान आपके सामने 6 है और ए का मान है 7। ठीक है, और अंतिम पद दिया हुआ यानी कि एन या टीएन उसको बोलते हैं, तो 205 आपके सामने क्या है दिया हुआ है। ठीक है, 205 जब दिया हुआ है तो हमको खोज रहा है पदों की संख्या बताइए, यानी कि एन का मान बताइए। एन का मान क्या होगा, तो एन का मान निकालने के लिए हम लोग चलेंगे टीएन का फॉर्मूला से। तो टीएन इज इक्वल टू होता है टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जिसे देखिए सारा मान आपके सामने दिया हुआ है, यहाँ से ए का मान आराम से निकल जाएगी। ठीक है, तो टीएन का मान आपके सामने है 205 बराबर ए का मान है 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना आपके सामने, डी का मान आया है 6। ठीक है, तो हो जाएगा 205 इज इक्वल टू, चलिए 7 को ए साइड ले आइए तो माइनस का 7 और 6 एन माइनस का 6, तो 205 माइनस का 7 और प्लस का 6 इज इक्वल टू 6n। तो आपके सामने देख सकते हैं कि ये घटेगी तो हो जाएगा माइनस का 1 और माइनस का 1 जब इसमें घटेगा तो हो जाएगा 204 इज इक्वल टू 6n। तो 204 के छौतिया 18 और 6 24, यानी कि एन का मान जो है 34 आएगा। कितना आएगा 34। एन का जो मान आपके सामने आ गया है वो कितना आया 34 आ गया है। ठीक है, तो ये था इसका पदों की संख्या। ठीक है, इस एपी में पदों की संख्या कितनी आई 34। ठीक है, तो ये हो गया आपके सामने। फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। ये कह रहा है कि एपी 4 9 14 डॉट 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 254 में 20वां पद ज्ञात करना है। 20वां पद हमको चाहिए, 20वां पद हमें चाहिए इस एपी का। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रथम पद का मान दिया हुआ है 4, डी का मान दिया हुआ। देखिए अब बार बार क्या निकालना है आपको, सेकंड पद फर्स्ट पद करके। तो देखिए सेकंड में आप इसको घटा दीजिए, तो डी का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना 5। टीएन का मान आपके सामने दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है तो 254। ठीक है, ए का मान मिल गया हमको, डी का मान मिल गया और टीएन का मान मिल गया है। तो हमें 20वां पद चाहिए। तो पहले हम लोग करते क्या है यहाँ से, तो ए का मान है, डी का है, सॉरी सारा मान दिया गया, तो 20वां पद हमको निकालना। एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। चलिए ठीक है, चलिए तो इसमें 20वां पद निकालने के लिए हमको एन का मान की कोई जरूरत है ही नहीं। जब डी दिया हुआ है ए दिया हुआ है तो 20वां पद बराबर होता है 20वां पद बराबर ए प्लस 19d। ठीक है, तो ए का मान आपके सामने 4 है प्लस 19 गुना डी का मान है 5, तो हो जाएगा 4 प्लस 19 चौक
76, तो जगह सीधे सीधे कितना 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 80। इसलिए हमको TN का मान की कोई ज़रूरत नहीं था, है ना। और अगर चाहते हैं हम यहाँ से तो D का मान निकाल सकते थे, लेकिन जब हमको AP का CRD दिया हुआ था तो फिर D को अलग से ज्ञात करने की क्या जरूरत है, हम यहीं से निकाल लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। फिर चलते हैं, चलिए AP का मान दिया हुआ है 21, 18, 15 डॉट 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 में कौन सा पद -81 होगा, यानी कि अंतिमा पद क्या दिया हुआ है -81, और पूछा है कौन सा पद -81 होगा। इसका मतलब है कि पदों की संख्या पूछ रही है कि कौन कितना पद होगा जो कि -81 पर चला जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ से कि A का वैल्यू है 21, D का वैल्यू है -3 और TN का वैल्यू जो दिया हुआ है -81। सब कुछ मेरे पास है। अब D हम लोग -3 कैसे निकालें, सेकेंड पद में फर्स्ट पद को घटाएं तो -3 आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि हमको निकालना क्या पदों की संख्या, यानी कि n बराबर वाट। तो हम लोग चलेंगे TN = A + n-1 इंटू D से। तो TN का मान आपके सामने है -81 बराबर A का मान है 21 + n-1 इंटू D का मान है -3। तो यहाँ से हो जाएगा -81 - 21 = -3n + 3। तो अब देखिए कि माइनस में ये दोनों जब जुटेगी तो कितना हो जाएगा, ये जो आपके पास 102 -102 और घटेगा तो 3, तो हो जाएगा माइनस का इतना। ठीक है, तो अब क्या होगा ये कि ये आप फिर इसमें जुड़ जाएगा तो हो जाएगा कितना 300, 105 माइनस का बराबर -3, तो ये कट जाएगी। आप देख सकते हैं कि 3 से जब ये कटेगा तो 3 3 9 और 3 5 15, यानी कि n का जो मान आएगा वो 35 आएगा। इसलिए इस AP में जो पदों की संख्या होगी टोटल, ये आपके पास हो जाएगा 35। ठीक है, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि AP 11, 8, 5, 2 डॉट 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 का एक पद -150 है ना, -150 है। देखना है कि अंतिमा पद -150 है या नहीं है, इसको जांच करना है हमको। ठीक है, तो देखते हैं ये है 150 -150 या नहीं है, इसको पता लगा लेंगे। अब देख सकते हैं कि 2 का क्या हो रही है, 3 का, फिर 3 का, फिर 3 का घट रहा है, तो 150 आता है कि नहीं देखते हैं हम लोग। तो यहाँ से A दिया हुआ है 11, D दिया हुआ है -3, TN दिया हुआ है -150 और n और है कि नहीं हमको जांचना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जांचते हैं कि TN = A + n-1 इंटू D। तो TN का मान है -150 बराबर A का मान है 11 + n-1 इंटू D का मान -3, तो -150 और -11 बराबर -3n और +3। तो ये हो जाएगा आपके सामने, जुटेगा तो हो जाएगा 161 माइनस का, और फिर प्लस का माइनस का हो जाएगा 3 बराबर -3n। ठीक है, तो आप जुट देख सकते हैं, जुट का हो जाएगा -164 बराबर -3n। तो जब कटेगा माइनस तो देखते हैं 3 से अगर कट जाती है तो ये होगा, और नहीं कटेगा तो नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कटता है या नहीं कटता है। तो 3 × 5 = 15, 1 बचाता है 14, तो ये नहीं कटेगा, है ना। पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है, पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि अंतिमा पर 150 नहीं था। अगर अंतिमा पर 150 होता तो ये जरूर 3 से क्या हो जाती, विभाजित हो जाती। तो इसलिए कह सकते हैं कि ये 3 माइनस का अंतिमा पर जो माइनस का 150 नहीं। ठीक है, प्रश्न हमारा यही कह रहा है या नहीं, तो होगा। अगर हो सकता है तो देखिए आप जांच कहीं हल करने में प्रॉब्लम हो, ऐसे तो हल करने में कहीं दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियाँ, देखिए एक हमारे पास यहाँ 2 AP दिया हुआ है। एक AP है 63, 65, 67 डॉट डॉट, और दूसरा AP एक और है जो है आपके सामने 3, 10, 17 डॉट 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 के n में पद बराबर होगा। मतलब देखते हैं कोरा किस मान के लिए, तो दोनों AP को बराबर करते हैं हम लोग। ठीक है, दोनों AP को बराबर करते हैं। तो इस AP में आप देख सकते हैं कि A का मान है 63, ठीक है, D का मान है बढ़ते जा रहा है, यानी कि प्लस का 2 होगा। ठीक है, और इसमें भी देख लीजिए तो TN दोनों का क्या बोल रहा है,
बराबर कर देते हैं कि अंतिमा पद क्या दोनों का बराबर है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि इसके लिए हो जाएगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। इसके लिए भी होगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ से हो जाएगा a का मान 63 प्लस n माइनस वन इंटू डी, डी का मान वहाँ पर प्लस में 2 है, और इसका a का मान है 3 प्लस n माइनस वन इंटू डी का मान जो देखिए बढ़ते जा रहा है, तो यहाँ कितना है 7 है। तो 63 प्लस 2n माइनस का 2 बराबर 3 प्लस 7n और माइनस का 7। तो अब देख सकते हैं कि 63 में 2 घटेगा तो 61, और ये n को भी रहने देते हैं, प्लस का 2n बराबर ये दोनों जुट घटेगा तो बचेगा माइनस का 4 प्लस का 7n। तो 4 को इस n ये 61 को उस साइड ले जाइए और ये 7 को इस साइड लाइए, तो 2n माइनस का 7n बराबर माइनस का 4 माइनस का 61। तो 2 इसमें घटेगा तो बच जाएगा माइनस का 5n और बराबर होगा माइनस का 65। तो कट जाएगा 13 पचे 65। तो n का जो मान होगा ये 13 होगा। n के मान 13 के लिए, किसके लिए, n का मान 13 के लिए जो है दोनों समांतर श्रेणियाँ क्या होगा बराबर हो जाएगा, ठीक है। कह रहा क्वेश्चन कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियाँ इतना और इतना के n में पद बराबर होंगे। तो n का मान यदि 13 लिया जाए, है ना, यदि n का मान 13 लेंगे तो दोनों समांतर श्रेणियों का जो मान होगी वो क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी, ठीक है। मतलब देखिए क्वेश्चन नहीं समझे आप, अगर इसको हम 13 पदों तक आगे बढ़ाएं और इसको भी 13 पदों तक आगे बढ़ाएं तो 13वां पद जो होगा, है ना, 13वां पद जो होगा वो दोनों एपी का बराबर हो जाएगा, है नहीं। आप देख सकते हैं कि ये बढ़ेगा तो आपको दिखा देते हैं, ये 69 फिर 71 73 75 77 79 81 83 50। ठीक है 13 पद हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो एक पद और आएगा हमारे पास 87। कितना आ गया 87। इसको देखिए बढ़ा कर 3 हुआ 17 हुआ, इसके बाद 7 बढ़ेगा, डी का मान कितना है 7 है, तो 7 बढ़ेगा तो जगह 24 31 38 45 52 फिर 59 66 फिर 73 फिर इसमें साथ होगा 80 87। अब गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13वां पद दोनों कितना आया 87। 13वां पद दोनों का क्या है 87। तो यही कहना चाह रहा था कि n के किस मान के लिए दोनों का जो एपी रहेगा बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो n का मान कितना के लिए 13 के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः देखिए, यदि किसी एपी का तीसरा, है ना, तीसरा पद जो है कितना है 4 है तथा 9वां पद कितना है, तीसरा पद इतना है, 9वां पद कितना है माइनस का 8 है। तो कह रहा है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद दोनों का शून्य होगा, यानी कि दोनों के लिए अंतिम पद कितना दिया हुआ है शून्य। अब देख सकते हैं कि इसका तीसरा पद यानी कि इसको लिख सकते हैं कि a प्लस 2d इजिकल टू क्या है 0 है, सॉरी 4 है, ठीक है। और यहाँ पर a प्लस 8d इजिकल टू माइनस का 8 है। तो कौन सा पद दोनों का 0 होगा, यानी अंतिमा पद दोनों का बराबर है। गौर करने वाली बात है कि दोनों का अंतिमा पद क्या है बराबर है, तो दोनों एपी जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग पहले ज्ञात कर लेते हैं इसका कुछ का मान, ठीक है। तो इसको समीकरण 1 रखते हैं, इसका समीकरण 2 रखते हैं, ठीक है। और दोनों को ऐसा कर देते हैं कि दोनों का अंतिम पद बराबर है, तो इस एपी के लिए भी हम निकालते हैं। चलिए लाइन चली गई है, फिर भी हम इस क्वेश्चन को पूरा करने की पूरी प्रयास करते हैं। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, हम देखते हैं इस क्वेश्चन को करके। तो इसमें देखिए कहना क्या है कि किसी एपी का तीसरा पद था 4 और 9वां पद था माइनस का 8। तो हम लोग देख सकते हैं तीसरा पद के लिखेंगे a प्लस 2d बराबर 4 और 9वां पद के लिखेंगे a प्लस 8d बराबर माइनस का 8। तो हमें पहले अंतिम पद इसका जो दिया हुआ एपी का वो दिया हुआ 0। तो पहले हम लोग a और d का मान निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग अंतिम पद शून्य करके इसका मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए करेंगे क्या, तो इस समीकरण 1 में, है ना, समीकरण 1 में 2 को क्या करेंगे, 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 में 2 को घटाइए तो 1 प्लस 2d बराबर 4 है
और ये a प्लस 8d बराबर का -8। तो घटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, दोनों कट गया, दोनों घटेगा माइनस का 6d इक्वल टू 12। तो ये कट जाएगा 2 मरते में, तो d का जो वैल्यू आ जाएगा वो जाएगा माइनस का 2। d का वैल्यू आपके सामने माइनस का 2 आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो d का जो वैल्यू है वो समीकरण किसी में रख दीजिए, 1 या 2 में। तो d का जो मान है, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपके सामने है a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। तो a का जो वैल्यू नहीं आया है a प्लस 2, d का वैल्यू माइनस का 2 बराबर 4। तो जगह a बराबर 4 प्लस का 4, तो a का मान कितना आ गया 8। a और d दोनों का मान हमको पता है, इसलिए tn बराबर निकालेंगे, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और एक अंतिम पद बोल दिया क्या है, शून्य है ना। प्रश्न कह दिया, देखिए प्रश्न फिर से सुन लीजिए। प्रश्न कहा है कि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और माइनस का 8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, कौन सा पद शून्य होगा, तो अंतिम पद यानी शून्य है। तो हम लोग अब a का मान बैठाएंगे 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना माइनस का 2। तो 0 इज इक्वल टू 8 माइनस का 2n प्लस का 2। तो देख सकते हैं ये दोनों जुटेगा, तो जगह 8 और 2 10, इधर लाएंगे तो माइनस का 10 और ये रहेगा इस साइड तो 2n माइनस माइनस का 30, 2 से कटेगा 5 मरते, n का मान कितना 5 आ गया। n का मान कितना आया 5, यानी कि पांचवा पद जो होगा उस एपी का शून्य हो जाएगा, है ना। पांचवा पद उस एपी का क्या हो जाएगा शून्य। अगर आपको बिलीव नहीं होता है तो आपके सामने हम करके दिखाते हैं। देखिए एपी का तीसरा पद है 4, सॉरी डॉट डॉट कीजिए, पहला पद दूसरा पद डॉट डॉट कीजिए, तीसरा लिखिए 4। और 9वां पद, सॉरी यहाँ आपको लिख के दिखाते हैं बड़ी जगहों में। देखिए तीसरा पद कितना है, डॉट डॉट पहला पद, ये दूसरा पद, तीसरा पद 4 है, पांचवा पद, छठा, सातवां, आठवां, 9वां पद है माइनस का 8। और आप देख सकते हैं अगर डी का मान है माइनस का 2, माइनस का 2 करने का मतलब है कि बार बार माइनस का 2 क्या होगा इसमें घटते जाएगा। तो देखिए पहले माइनस का 2 जुटा था, इसमें तो 6 था, इससे पहले 8 था, तब ना घट के आया 8 6 4, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ हो जाएगा 0 माइनस का 2 माइनस का 4 और सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8, 9वां पद है माइनस का 8 है जी। तो 9वां पद है माइनस का 8, तो ये हो जाएगा माइनस का 6 और माइनस का 8। देखिए आ गया ना। तो इसका जो होगा पांचवा पद, देखिए 1 2 3 4 5, पांचवा पद क्या है इसका 0 आ गया। बस हमको यही बताना था कि कौन सा पद इसका 0 होगा, तो कौन सा पद पांचवा पद। ठीक है, तो चलिए लाइन कट गई है ना, इसलिए हम आपसे काफ़ी क्षमा मांगते हैं आपसे, और ये वेरी सॉरी आपके लिए है कि ये लाइन कट गई हमारी क्लास में और हम इस क्वेश्चन को बताने में थोड़ा सा फास्टली कर दिए। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो हमें कमेंट कीजिए, हम फिर से अगली वीडियो में इस क्वेश्चन को समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।